पुणी थोड़ा पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची एजुकेशन विथ प्रसाद यूट्यूब चैनल को। तो आम्बे परवर्ती अध्याय पढ़ी कि तपस्विनीर पत्र विषय जहाँकि कवि गंगाधर मेहर एक श्रेष्ठ रचना। तो सही कविताटी आम पढ़ी फास्ट पाराग्राफ फास्ट चैप्टर को आम कंप्लीट करें। तो बर्तमान यह पार्ट 2 वीडियो आसी जाइए आउ जतक बाकी अच्छे से आस कंप्लीट करवा। जदि पिलामाने किसी डाउट रही तो मत कमेंट कर टेलीग्राम रे कांटेक्ट कर सबकि तुम क्वेश्चन रिप्लाई देवी मु किसी प्रॉब्लम नहीं। एवं जदि वीडियोटी भल लगुच कि तुम्हें शिखिपार तो चैनल को सब्सक्राइब कर मत सपोर्ट कर। तो चलो आम बर्तमान वीडियोटी को आरंभ करवा। तो पूर्वर आम देखी कि माता सीता रामचंद्र जितेबाला महायज्ञ आयोजन कर माता सीता गोटे पत्र लिखिं और पत्र प्रथम भाग से लिखिं कि तुम्भर आज कौन हो ना नवविवाहिता पत्नी नवविवाहिता द्वितीय पत्नी तुम्भर आज बाम पार्श्व शोभा पाउथिबो एवं तुम्भर जो राज्यर जो लोक मैंने दूर दूरांतर जो सब अतिथि मैंने आसी से तुम नूतन बधूर मुह को देखी अत्यंत खुशी हो जाऊे एवं तुमको प्रशंसा पोति पकाउे जहाँ को देखी तुम सकल सद्गुण तक बढ़ी जाऊे। ये सब किसी जिनस होता से प्रभु रामचंद्र को अत्यंत सुंदर भाव में संबर्धना करते। तबे चल आम सेकेंड पैराग्राफ आरंभ करवा कि कौन एठी साउ कहते जे होइछि आज तुम्भ अंकर भाजन भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप। पुणी माता सीता कहते हे स्वामी जे आज तुम्हार अंकर भाजन होइछि अर्थात जे तुम्हार आज अर्धांगिनी होइछि जे तुमको आज विवाह करिछि जहाँ को आज यज्ञ भक्ति भरे भक्ति भाव जगतर समस्त लोक मैंने जो मैंने से यज्ञ आसी उपस्थित होते से समस्ते भक्ति अत्यंत आनंद सहकारे ताहांकर मुख को देखुवे कहार ना रामचंद्र जहाँ को द्वितीय विवाह करिसेंती रामचंद्रंकर जे द्वितीय पत्नी होइछि ताकू आज यज्ञ एत बड़ महान यज्ञ आज समस्ते भक्ति भाव देखुवे जगतर लोक मैंने पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप। हे स्वामी से महान महिला जनकर पूर्व काल केउ जगार केउठारे केउ घोर तप एमती करथिले जे कि आज तुमको निजर स्वामी भाव में पाइछंती तुम भली जने परम पुरुष को से आज स्वामी भाव में वर्ण करिछंती से केउठारे केते काल केउ मंत्र जप करथिले मते मध्ये ताहा जणाई दियंतु जे से आपण को पाइबा पई पूर्वे से केउ तप करथिले केउ घोर एमती तप करते जे से आपण को स्वामी रूप में पाइछंती आउ से केउठारे केते काल को मंत्र जप करथिले। एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान। हे मो स्वामी मते एतिकी जणाई देव जे आपण को आज जे विवाह करिछि आपणकर जे नव विवाहिता द्वितीय पत्नी होइछि से पूर्व जन्म रे केउठारे केउ तप एमती जप करथिले एवं से केउठारे केउ मंत्र को जप करी आपण को जन्म रे निजर स्वामी रूप में वर्ण करिसंती। एही प्रश्नर उत्तरटी मते प्रभु जणाई देव एहा छड़ा मोर आ कौनसी धन संपत्ति रे कौनसी आशा नहीं तुम्भे केवल मत एतिकी जणाई देले कोटि अश्वमेधे अश्वमेधरे जो कोटि कोटि धन दान हेब ताहाठारु मध्य ताहा मो पई अधिक हेब एही कथाटी मो पई अधिक हेब अन्य कौनसी धन संपत्ति रे मोर प्रयोजन नहीं मोर मन नहीं केवल तुम्हें मत एतिकी जणाई दियो प्रभु सेतिकी ही अश्वमेधरे दान होइतिबा कोटि कोटि धन संपत्ति ठारु अधिक हेब मो पई एवं ताहा मोर परम ज्ञान हेब। आउ एक कथा मात्र अच्छी अनुरोध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अबोध नाही तांक पितृकल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग। पुणी माता सीता कहते मते एतिकी जणाई सारिला परे आउ गोटे कथार मोर अनुरोध अच्छी स्वामी ताहाकु मध्य रक्षा करिवे बोली आपण आशा करुछि। कौन कथाटी पिले दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अबोध माता सीता निजको एटी दुखिनी बोली कहिसंती निजको निजे से दुखिनी बोली संबर्धना करिसंती। पुणी माता सीता कहते मोर पुत्र जुग हे स्वामी मोर दुईटी पुत्र अछंती जो माने कि छोट छुआ अबोध अज्ञान बालक से माने किछि जानती नाही नाही तांक पितृकल आरोहण भाग्य न जानती जन्म काल पितृ अनुराग से माने जन्म तो होइछनि सत किंतु से मानकर पितार कोल रे बसिबा पई जेमिति कि पिला माने देखिथिबो पिले स्नेह रे बापार कोल को चढ़ी जाती बापा सहित खेलती से सबू मो पिला मानकर भाग्य रे नाही स्वामी मो पिला माने बापार कोल रे जन्मरु केबे बसि नाहांती कि से माने पितार अनुराग पितार स्नेह भावना ये सब जन्म कालु जानती नहीं जानिछंती जननीर जीवन कंदाई बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जही हुअंती अथ। हे मोर स्वामी से माने पितार स्नेह श्रद्धा जानी ना जन्मरू एवं पितार कोल रे केबे बढ़ी ना बसी ना
ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଜନନୀ ଏଇ ମାଆର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ବୀଣାରେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଇ ବୀଣା ବଜାଇ ସେମାନେ କେବଳ ରାମାୟଣକୁ ଗାନ କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବର ହୃଦୟ ତରୁଲତା ଚୟ ଚହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ପୁଣି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହୃଦୟ ଧରି କିଏ ବା ନ କାନ୍ଦିବ? ରାମାୟଣ ଗାଇ ଏହି ଦୁଃଖର କରା କାହାଣୀ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି କିଏ ବା ନ କାନ୍ଦିବ ମଣିଷ ହୃଦୟ ନେଇ? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ଲତାମାନେ ବି ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିରେ ହୁଏତ ମୁଁ ମଣିଷ, ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ବା ନ କାନ୍ଦିବି? ତୁମ୍ଭର ରଚିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ପୁଣି ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭର ରାମାୟଣକୁ ଗାନ କରି ଏବଂ ତୁମର ମହାନ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ମହାନ କାହାଣୀରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ମୋ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବାକୁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କରି ମନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଦର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଦଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟିର ମନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତ ସେମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ତୁମର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଉତ୍ସୁକ ଦମନ। ପୁଣି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବା ରାମାୟଣକୁ ସେମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଗାୟନ କରି ଶୁଣାଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଧରି ମୁଁ ବା କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବି ସେଇ ରାମାୟଣ ଗାନକୁ ଶୁଣି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ହାନି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବି ନ ଶୁଣି ତାହେଲେ ମୋ ମନ ତାଙ୍କରି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲେ ଆଜି ଏତିକିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।